हमारा आज का टॉपिक है क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। इस थ्योरी को बी सेल एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है ये इम्यूनोलॉजी से लिया गया है। अब इस टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले, इसको ब्रीफ में जानने से पहले हम बी सेल्स के बारे में जानते हैं कि बी सेल्स होते क्या हैं। बी सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में पाए जाते हैं। ये जो बी सेल्स होते हैं ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और वहीं पे मैच्योर होते हैं। बी सेल्स हमारे ब्लड लिम्फोसाइट्स में 20% कंस्टिट्यूट करते हैं। बी सेल जो होते हैं ये किसी भी एंटीजन को हमारे बॉडी में एक्सप्रेस करते हैं कि हमारे बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी एंटर की है, इस चीज़ का पता करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ हमारे बॉडी में एंटर की है जो हमें हार्म कर सकती है। ओके, सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट बी सेल। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। ये थ्योरी बर्नेट नेम के साइंटिस्ट ने दी थी और इन्होंने इस थ्योरी में बी सेल और टीएच सेल इन दोनों के बीच का एक रिलेशन दिखाया है कि कैसे बी सेल्स जो होते हैं वो किसी वर्क करते हैं और टी सेल्स कैसे बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले बी सेल जो है, बी सेल के पास बी सेल रिसेप्टर होते हैं। जब भी कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन एंटीजन जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकती है वो हमारे बॉडी में एंटर करती है, तो बी सेल के पास बी सेल रिसेप्टर होते हैं जिसके थ्रू वो उस एंटीजन को एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फ करने के बाद बी सेल के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो उस एंटीजन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बी सेल के पास MHC2 नाम का एक कॉम्प्लेक्स होता है। MHC का फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये कई सारे जीन से मिलके, मतलब ये जीन बहुत सारे जीन से मिल करके बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स होता है और यहाँ बी सेल के पास MHC टाइप 2 होता है। ये उस फ्रैगमेंटेड एंटीजन के साथ बाइंड करके MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसे बी सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस करता है। किसको? एंटीजन को। अब ये जो TH सेल जो होते हैं हमारी बॉडी में ये पेट्रोलिंग करते रहते हैं। पेट्रोलिंग मीन्स घूमते रहते हैं। इनका काम होता है कि घूमते रहना और ये पता करना कि कौन सा सेल इन्फेक्ट हो गया है, कौन से सेल में एंटीजन एंटर किया है। तो ये इस तरीके से घूमते रहते हैं। टी सेल के पास TCR होता है जिसको टी सेल रिसेप्टर भी कहते हैं। टी सेल रिसेप्टर के थ्रू MHC2 कॉम्प्लेक्स को, MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स को TH सेल बाइंड कर पाता है, पहचान पाता है। उसके बाद TH सेल्स जो होते हैं वो, उन्हें ये पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी एंटर की है जो कि हमें हार्म कर सकती है। उसके बाद बी सेल जो होते हैं CD40 नाम का एक और सिग्नल देते हैं जो कि बाइंड करता है टी सेल के CD40L से। CD40L मीन CD40 लिगांड। इस तरीके से ये दोनों आपस में बाइंड करते हैं। फिर टी सेल को ये चीज़ पता चलती है कि हाँ ये जो एंटीजन है ये हमारे बॉडी को हार्म कर रहा है। उसके बाद जो बी सेल होते हैं वो इस तरीके से TH सेल को एक्टिवेट कर चुके होते हैं कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर चुकी है और अब हमें क्या करना चाहिए। तो अभी जो TH सेल होते हैं ये इंटरल्यूकिन नाम का केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसको इंटरल्यूकिन 4 कहा जाता है, IL4। ये IL4 को सीक्रेट करते हैं और बी सेल के पास IL4 रिसेप्टर्स होते हैं जिसके थ्रू वो उस केमिकल की वजह से स्टिमुलेट होते हैं। IL केमिकल की वजह से स्टिमुलेट होने के बाद बी सेल्स अपने प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट करते हैं और जो प्लाज्मा सेल होते हैं वो उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करते हैं।
इस तरीके से हमारे बॉडी में किसी भी एंटीजन के लिए कोई भी एंटीबॉडी बनती है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि इस जो थ्योरी को क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि क्लोन का मतलब होता है एक ही टाइप के कई सारे सेल्स का बनना, दैट आर क्लोन्स। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्लोन्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरस एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं किसी एक पार्टिकुलर सेलेक्टेड एंटीजन के लिए। सो इस थ्योरी का नाम है क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। अब हम इसके डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, दैट इज व्हेन एनी पैथोजन और एंटीजन अटैक्स आवर बॉडी, B cell, that is antigen presenting cell, has B cell receptor which attach antigen to B cell and engulfs it into the cell। जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास बी सेल रिसेप्टर होते हैं जो एंटीजन से अटैच हो जाते हैं और बी सेल उनको इनगल्फ कर लेता है। इनसाइड बी सेल हैज़ द लाइसोसोमल एंजाइम विच ब्रेक्स द एंटीजन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। लाइसोसोमल एंजाइम के थ्रू एंटीजन स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है बी सेल के अंदर। द फ्रेगमेंटेड एंटीजन्स आर एक्सप्रेस्ड ऑन द बी सेल सरफेस बाय द हेल्प ऑफ MHC2। ओके, MHC2 के थ्रू कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद बी सेल जो होता है वो एंटीजन को अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करता है। MHC2 containing enzyme containing antigen is recognized by T cell receptor which is present in TH cell। TH cell के जो T cell receptor होते हैं वो MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। B cell अगेन CD40 को रिलीज करते हैं जो कि CD40L के थ्रू रिकॉग्नाइज होते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी में जो बी सेल होते हैं वो TH सेल को स्टिमुलेट कर चुके हैं, सिग्नल दे चुके हैं कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी एंटर की है जो हमको हार्म कर रही है। उसके बाद क्या होता है, दीज फ्रेगमेंटेड एंटीजन विथ MHC2 वर्क्स एज मॉलिक्यूलर टैग। ये मॉलिक्यूलर टैग की तरह काम करते हैं। कौन? MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स। CD40L present in TH cell makes the bonding tight between the B cell and T cells। CD40 और CD40 लिगांड के बीच में जो TH और TH सेल के बीच की बाइंडिंग होती है वो बहुत ही टाइट हो जाती है। इसके बाद TH सेल जो होते हैं वो इंटरल्यूकिन 4 सीक्रेट करते हैं जो कि बी सेल्स के पास इंटरल्यूकिन रिसेप्टर होता है, उसके थ्रू वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। बी सेल्स एक्टिवेट प्लाज्मा सेल। अब TH सेल क्या किए, बी सेल को एक्टिवेट कर दिए फाइनली इंटरल्यूकिन रिसेप्टर के थ्रू। अब बी सेल्स जो होते हैं अपने प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। मेमोरी सेल जो होते हैं इनका फंक्शन होता है कि जब भी किसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए तो वो उस एंटीजन के सिम्टम को या कोई ना कोई साइन को स्टोर करके रहते हैं हमारी बॉडी में। अगेन फिर अगर पूरे लाइफ स्पैन में किसी भी ह्यूमन के वापस से अगर वो एंटीजन अटैक किया तो ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं ये उसके एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि वही एंटीजन आया है और जा कर के उसको किल करना है। इस तरीके से जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट बी सेल एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन।